100% किसान के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। किसान बेचारा कैसे कैसे तो अपना पैसा लाता है। ये 7 कुंटल निकालती है, 6 से 7 कुंटल, और वो निकाल देती है 15 से 16 कुंटल। बिल्कुल गीला माल है, चढ़ने पर भी नहीं छूट रहा है, इतना गीला माल है। सरसों का जाल अलग है, चने का अलग है, बाजरे का अलग है। मशीन तो ये रहेगी, बस चने और जाल ही चेंज करने होंगे। बिल्कुल एक दाना भी तोड़ेगी नहीं, ना फोड़ेगी। इसको चलाने के लिए कितना हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए? इसको अच्छा एवरेज है, पूरी अच्छी चलती है मशीन और एवरेज अच्छा है। तरफ से जा कहीं 20 किलोमीटर चला रहा है, 100 किलोमीटर चला रहा है, 500 चला रहा है, 1 साल के लिए फ्री सामान। कृषि प्रधान देश भारत में 80% आबादी है वो खेती पर निर्भर है। हर साल नए नए खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते हैं, नए संसाधन, नई मशीनरियाँ आती है। तो आज ऐसी ही एक मशीन की बात कर रहे हैं जो किसानों के लिए एक वरदान है। 25 से 30 तरह की फसलें हैं वो एक ही मशीन से निकालती है। गेहूँ हो, चना हो, सरसों हो, जौ, उड़द, मक्का, ऐसी तमाम तरह की फसलें वो एक ही मशीन से निकलती है, जो भी बहुत ही कम लेबर में, कम खपत में। तो एक ऐसे ही कारखाने में आए हम, तुआपुरा बालाघाट के पास स्थित है तुआपुरा गांव में, जहां अलग अलग तरह की तमाम मशीनें हैं। क्या है उनका प्रयोग, किस तरह वो यूज़ होती है और कितने की उनकी लागत है, ऐसी तमाम चीज़ों पर बात होगी। तमाम किसान भी हैं यहाँ पर, और ये पूरा कारखाना है एक तरह से। यहाँ पंजाब से मशीनें आती है डीलरशिप है, और राजस्थान में सप्लाई होती है। यहाँ के ओनर भी है, हम उनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? लखनलाल मीणा। कहाँ से ये मशीन सप्लाई होती है? ये पंजाब से, मलोट से होती है जी। अच्छा, क्या विशेषता है कि पंजाब से आके और राजस्थान में ये मशीनें बेची जा रही है? जी ये क्या है कि इसमें कटर सिस्टम नहीं है, इसमें कंगियों का सिस्टम है। जैसे ये दाना ना फोड़ती है, ना फेंकती है, ना तोड़ती है दाने को, बढ़िया साफ और सुथरा काम करती है। अभी फसल कटने का वक्त है, यानी एक तरह से कुछ महीने बाद वो फसल कटना स्टार्ट हो जाएगी। सरसों, गेहूँ, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों होती है, चने भी होती है जी। तो किस तरह ये प्रयोग आएगी ये मशीन? जी सरसों के लिए, गेहूं के लिए, चने के लिए, ग्वार है, बाजरा है, सबके लिए, मक्का है, सभी के लिए बढ़िया है। कितनी तरह की फसलें ये निकाल देती है मशीन? 25 तरह की निकाल देती है। 25 तरह की एक ही मशीन से? एक मशीन से सिर्फ जाल और कंगे बदली जाती हैं, जाल और कंगे। अच्छा, हाँ गेहूं भी निकाल दे, लेकिन गेहूं का तूड़ा कटिंग नहीं बनाती है ढंग का है, वैसे ऑलराउंडर है। अच्छा, गेहूं का जो चूड़ा है वो बारीक नहीं हो पाता? बारीक नहीं हो पाता, हाँ, मोटा रह जाता है। हाँ निकालती गेहूं भी है, बढ़िया है। हाँ। हाँ लेकिन अगर किसी को भूसे की जरूरत नहीं है तो वो यूज ले सकता है? यूज ले सकता है, इसको भूसे की खास जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन भूसे की जरूरत तो सबको होती है। तो गेहूं के लिए तो आप मत मानो, 25% है गेहूं के काम के लिए, छोड़ के बाकी जितनी फसलें सबको निकालती है पूरी टोटल को। कितनी इसमें लेबर की बात करें? लेबर का इसमें बहुत फायदा है। हाँ। लेबर का, यह राजस्थान में मशीन बना रहे हैं, उसमें तो 8 से 10 लेबर चाहिए थी। अच्छा, इसमें 3 और 4 आदमी काम कर लेते हैं। इस टाइम लेबर की बहुत ज्यादा मुसीबत आती है। हाँ। तो लेबर से क्या है कि इसमें 2 आदमी इधर से डालते हैं, डायरेक्ट ये ट्रॉली में भर देता है भूसा। के पास ही बताएंगे कि किस तरह आप बता रहे हो कि लेबर की खपत कम होती है। ये डायरेक्ट ट्रॉली में भर देती है। हाँ। अपने ट्रॉली में ये सरसों या गेहूं, बाजरा जो भी निकालते हैं वो ट्रॉली में चला जाता है जी। अच्छा। अगर कोई भाई कट्टा या बोरी लगाना चाहता है तो इसको यहाँ कट्टा बोरी लगा के ये कट्टा बोरी भर देती है। अच्छा, नीचे बोरी लगा सकते हैं, ऊपर डायरेक्ट ट्रॉली में चली जाएगी। तो 2 आदमी की लेबर तो ये बचत हो गई जी। हाँ। फिर वो राजस्थान में बनाते हैं जी, तो वो क्या है कि ऊपर से यूं गाड़ा लगाते हैं, गाड़ा लगाने या कोड़ी पटकते हैं। तो इसमें ये यहीं से अपना 3 फीट से या 4 फीट से खूब चौड़ा ड्रम है, 63 इंची का, और इसमें डायरेक्ट अपना गाड़ा डालो। यानी कि ये मेरी जितनी हाइट है, आप आगे देखोगे यहाँ से है वो फसल डाली जाती है। आप गेहूँ डालो, चना डालो, सरसों डालो, यहाँ से आप डालोगे तो इतनी हाइट है कि अगर अक्सर हनोनोई की शिकायत, क्योंकि अक्सर लोगों की जैसे जैसे खबरें आती है कि लोग है वो थ्रेसर में कट गए, एकदम गाड़ी के साथ चले गए, तो उसको रोकने का है ये अपना। अच्छा, अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो उसमें गियर है, उसको तुरंत रोक दो, रिवर्स से रुक जाएगा। दिक्कत आती नहीं है, बहुत कम स्पीड में घूमता है, स्लो, फिर बहुत ही स्लो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो तुरंत दोनों साइड में इसमें यह रोकने के रुक जाता है। अच्छा, यानी कि जो पंखे की स्पीड है बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है, और इतना भी हाइट नहीं है। अगर हम भी देखेंगे तो एकदम से आदमी उतर के इसमें नहीं जाएगा। अगर गया भी तो उसको रोकने का ये है हैंडल है। हाँ, क्लच कह लो, हैंडल कह लो, जो भी इसमें जगह पे जाम हो जाएगा वहाँ के भाई। अच्छा, तो ये देख रहे हैं कि ये मशीन है, यहाँ से इसका डालने का प्रोसेस है, और इस तरफ है पूरा ये चलने, अलग अलग तरह के चलने हैं, और उसके द्वारा फिर यहाँ निकलती है। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग जो जाल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी फसल डालेंगे, सरसों का जाल अलग है, चने का अलग है, बाजरे का अलग है। मशीन तो ये रहेगी, बस चने और जाल ही चेंज करने होंगे इसके। अच्छा, तो वो हम साथ देते हैं किसान के लिए, वो सब साथ में दे देंगे चलने। कितनी तरह की मशीन है?
मशीन 4 तरह की मशीनें फिलहाल इस कौन टाइम। कौन सी वाली? अगर छोटा किसान अगर किसी को चाहिए छोटा तो ये भी अपनी छोटी किसान अच्छा। ये भी चल रही है। तो एक बार छोटी भी दिखाए, ये छोटी वाली मशीन है। किसान का अगर घर का काम करे हाँ, या हाँ। कोई छोटा काम करे तो ये कम पैदावार निकालती है, अच्छा, ये कम निकालती है। ये कम निकालती है। ये हाइट छोटी है इसकी। छोटी है इसकी हाइट। ये 7 कुंटल निकालती है, 6 से 7 कुंटल, हाँ। और वो निकाल देती है 15 से 16 कुंटल सरसों कितनी देर में? 1 घंटे में। 1 घंटे में जी। 1 घंटे में 6 से 7 कुंटल निकालेगी। हाँ, वो और बड़ी वाली 15 से 16 कुंटल। 15 से 16 कुंटल। जी। अगर हम बात करें इसको चलाने के लिए कितना हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए? इसको 25 से 35 हॉर्स पावर का चाहिए जी। यानी जो नॉर्मल किसान हाँ, इस्तेमाल हाँ, करता है, 35 से वो इस मशीन को ले सकता है, 25 से और 35 चला सकता है। और उसके लिए जी 35 से और 60 हॉर्स पावर अन्य कोई भी 35 से अधिक वाला ट्रैक्टर चलाएगा उसको। यानी अगर किसी को कमर्शियल यूज में लेना है हाँ। तो वो उन मशीन का इस्तेमाल करे, और पर्सनल यूज लेना है तो वो इसका इस्तेमाल करे। इसमें भी रोकने का ये है, अगर किसान का किसी का वो चले गया है तो हैंडल है रोकने का, हाँ। और इसमें अगर किसी का कपड़े पल्ली तरपाल कुछ भी गए तो उसको हैंडल तुरंत रोक दो, साथ अच्छा। से ये रुक तो जाए। अगर इस तरफ हम दिखाए इसमें किस तरह का ये यहाँ से डालने का, अगर दूसरी तरफ से दिखाए तो ये यानी कि जितनी मेरी हाइट है मुंह के पास ये हाइट है, तो ये जाने का कोई सवाल नहीं है, अनहोनी घटने की तो कोई सवाल नहीं है। और अगर फिर भी कुछ होता है तो जो लोग जा रहा है वो ही इसको रोक सकता है। तो ये हैंडल है पास में, रोकने तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ अक्सर घटनाएं सामने आती है लगातार, हर साल वो घटनाएं होती है, अनहोनी होती है, लोग थ्रेशर में कट जाते हैं। लेकिन ये फायदा है इस मशीन का, सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, सेफ्टी की बात है। और कितनी तरह की मशीन है? और भी फायदा है इसमें भाई साहब। ये किसान है 5 साल से चला रहा है इसको। ये भी फायदा, अगर कोई मशीन समस्या आ गई धनी कॉल करो, धनी उसी टाइम पहुंचता है धनी के पास। संतोष के लिए कोई दिक्कत आया मशीन में तो धनी बाई टाइम पहुंचे धनी को। रिपेयरिंग के अगर हाँ, कभी भी फोन कर दो, कोई समस्या नहीं। अच्छा एवरेज, पूरी अच्छी चलती है मशीन, और एवरेज अच्छा है इस मशीन का। मतलब अगर ट्रैक्टर 1 घंटा अगर चलाएगा इस मशीन को, इस वाली को, तो कितना का पता? 3 के लगभग लेगा, 3 लीटर 3 लीटर। और ये बड़ी वाली को चलाएगा तो? हाँ, बड़ी वाली को ही। अच्छा, बड़ी वाली आप मशीन चलाते हो? हम मशीन चलाता हूँ, मेरे पास मशीन मेरे पास में है। आपके पास है? कई साल लगा था। अच्छा, कई साल तो साल भर आपने इस्तेमाल किया? अच्छी चली साहब, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। कोई ऐसा बीच में कोई परसेंट भी कोई दाना का कोई बिल्कुल कोई नुकसान है, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। कहते हैं कि बीच बीच में दाना छोड़ देते हैं? नहीं, वो तो ड्राइवर थोड़ा सा अड़ जान होता है, बिल्कुल नहीं, दाना नहीं जाता है। दाना छोड़ने की नहीं, ये तो गलत और बात है। बोला मिक्स वो आ जाता है, फसल आ जाती है। हाँ, बिल्कुल फ्रेश देगी साहब दाना। अच्छा, मिक्स नहीं आएगा कि नहीं, दाने के साथ तूड़ा आ गया, भूसा गया? नहीं आएगा साहब, खतरा बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, और छोटी की अगर बात करें, छोटी कितना जो ट्रैक्टर है वो डीजल खाएगा? ये 2 से 2.5 2 से 2.5 1 घंटे में? हाँ, गीले में 3 लाएंगे लास्ट में 1 घंटे में। अच्छा, बात की जाती है कि गीला और सूखा, कभी कभी फसल है वो किसान है वो काट तो देता है, लेकिन वो कटाने की या उसे साधन नहीं मिलते, जल्दबाजी में वो गीली फसल ही काटने में दे देता है। जी। तो गीली अगर थोड़ा कम सूखी है, चने डाले या सरसों डाले, तो क्या वो निकाल पाती है? जी, निकल जाता है, बराबर निकालेगी। अच्छा, गीली भी बराबर निकालेगी, गीली भी निकाल, बिल्कुल एक दाना भी तोड़ेगी नहीं ना फोड़ेगी। अगर इसको तोड़े फोड़ेगी तो उसकी हमारी गारंटी है, किसान को पैसा दे देंगे और हमारा माल वापस ले लेंगे। पहले तो हमारे फोरमैन आएंगे, कंपनी वाले फैक्ट्री, शिकायत आती नहीं है, फिर भी किसान के संग में धोखाधड़ी नहीं करेंगे हम, किसान को उन्हें जो पैसा दे देंगे और उसका माल वापस ले। चला सकता है। अच्छा, अगर 1-2% कोई ऐसा कहानी आई तो अड़जाना चला सकता है मशीन को। अच्छा, ज्यादा कोई इंजीनियर की जरूरत नहीं है? धनी का सहयोग पूरा रहता है इसमें। अच्छा, इसका डीलर का सहयोग रहता है पूरा। बुलाते हैं ना, इंजीनियर रखते हैं, सेट करके देता है। अच्छा, सेट करके देता है। यानी कि गीले की शिकायत है भाई साथ में आने का या दाना फूटने का? दाना बिल्कुल नहीं फूटता है भाई साहब, नहीं दाना नहीं फूटता। तो देखेंगे तमाम तरह की अलग अलग तरह की मशीनें हैं यहाँ काफ़ी सारी, और अलग अलग प्राइस में है। हम प्राइस को भी जानेंगे क्या प्राइस है, और ये भी इस तरह की मशीनें बड़ी है। अगर हम बात करें इसके किसान के लिए, ये अनुदान भी है इसमें किसान के लिए। अच्छा, क्या अनुदान? अच्छा, कृषि विभाग द्वारा। अच्छा, सब्सिडी की बात है? सब्सिडी की बात, सब्सिडी। अच्छा, सब्सिडी कितना मिलता है? सब्सिडी जी अभी तो 50 से 60% बता रहे हैं। 50 से 60? 50-60 मिले बता रहे हैं कि मिलता है? मिलता है 50 से 60% मिला है। अच्छा, मिला है? हाँ। किसको मिला है? दिया है किसी को? सबको मिला है ना, इसको मिला है। ये मेसो वाले क्या मिला था? आपने खरीदी? हाँ, खरीदी साहब। 1 लाख मिले थे मुझे साहब। 1 लाख? 1 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी मिली? सब्सिडी मिली। अच्छा, यानी कि आपके खाते में पैसे आए? आ गए सर, गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, इस मशीन को कोई खरीदे तो सरकार है वो अनुदान देती है, बढ़ावा देती है। हाँ जी, और भी है जी। आपने ये मशीन खरीदी? हाँ, यही मशीन खरीदी थी। बड़ी वाली? बड़ी वाली। अच्छा, कितना अनुदान मिला आपको? 1 लाख रुपए मिले हमें। 1 लाख रुपए मिले। कितने दिन में आए खाते में? आगे 6 महीने में। 6 महीने में, यानी कागज पूर्ति करनी पड़ती है। अच्छा,
कागज लगाने के बाद 6 महीने में आपके पास पैसे आ गए। डीलर को कमी हो रहा है, डीलर की कोई कमी नहीं है इसमें। हाँ। अगर हम प्राइस की बात करें, हाँ सर, प्राइस की बात करें जी, तो कितनी है इनकी कीमत? इस तरफ आइए प्लीज। हाँ। जी ये इंची के हिसाब से है जी। अच्छा। ये है 4 फुट की मशीन, हाँ 48 इंची फुल साइज में है। हाँ। टॉप मॉडल, सबसे टॉप मॉडल सबसे है। टॉप मॉडल। हाँ जी, ठीक है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी सबसे टॉप मॉडल है जी। हाँ। तो इसकी तो है 4.25 से 4.5 तक, अच्छा, 4.25 लाख से 4.5 लाख। 4.5 लाख तक और सबसे टॉप मॉडल है। और 4 फीट की इसका वो है जाल ड्रम कहते हैं इसको, मेन चीज होती है इसमें। हाँ। 4 फीट का जाल ड्रम है ये, अच्छा, तो ये ज्यादा स्पीड से निकालती है। ज्यादा स्पीड से निकालती है। ये गीले का रिवर्स वापस ये कर देती है, गीले का है, भी चल जाती है। ये गीले में चलती है, गीले के लिए ये वापस रिवर्स कर देती है। अच्छा, वापस रिवर्स कर दो। जी, गीले तो इसकी जो 4 से 4.5 लाख है, इसकी कितना निकालती है ये जी 15-16 कुंटल निकाल देती है 1 घंटे में। 1 घंटे में 15 से 16 कुंटल निकाल देती है। जी। अच्छा, और जो आपने छोटी वाली मशीन बताई, इसके अलावा और वो छोटी वाली 8 से 7 कुंटल निकालती है जी। और उसकी सब्सिडी इस पे भी है, अनुदान इस पे भी है किसान। उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत 2.25 से 2.5। अच्छा, 2.25 रुपये। 2.5। और इसके अलावा? और इसके अलावा इसमें एक छोटी भी आती है 36-42, हाँ। उसकी कीमत है 3.25 से 3.5। अच्छा। उसमें सेम ये टोकरी, ये छोटी है, जाल उसका 3 फीट का है, ये 4 फीट का है इसका जाल। हाँ। उसमें ये 2 व्हील है, इसमें हाँ। 3 व्हील है जी। उसमें 90 किलो के हैं, इसमें 150 किलो के व्हील है। अच्छा। 172 कंगियां हैं इसकी। अंदर वाली कंगियां जो कटिंग करती हैं, काटती हैं, वो उसमें 100 कंगियां आएंगी जी। अच्छा, उसकी रेट 1 लाख रुपए कम है 1 लाख रुपए का। जी। वो कितना निकालती है? वो 8 से 10 कुंटल निकालती 8 है। से 10 कुंटल। तो जी। यानी 8 से 10 कुंटल अनाज निकालने के लिए आपको 1 से 1.5 लाख खर्च करना होगा। जी हैं? जी जी, ज़्यादा करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए ज़्यादा करने पड़ेंगे। अच्छा। वो 3.25 लाख रुपए की है, ये 4.25 की है जी। अच्छा, 4.5 जिसमें से 1 लाख के करीब सब्सिडी मिल जाती है। सब्सिडी मिल जाती है। तो किसान को अगर 3 लाख की ली तो उसे 2 लाख में हाँ? वो पड़ जाएगा हाँ मशीन। 2 से जी। 2.5 लाख में। हाँ जी, किसान को अगर वो लगाएंगे, कागज वगैरह उनके हैं, ट्रैक्टर आरसी वगैरह, ट्रैक्टर चाहिए, नाम कागज चाहिए, जमीन चाहिए, जमीबंदी, तो सरकार किसान को खूब अनुदान दे रही है जी, मिल रहा है अच्छा। जी। किसानों से बात कराई, अभी इनको मिला है जिनको मिला हाँ। जी। इस तरीके से अगर इसमें हम- सारा ही फायदा है जी। इसको रिवर्स करने का वापस भी इसमें इधर से आदमियों की सारी बचत है इसमें। अच्छा अच्छा। जी, इसमें से जो कचरा पट्टी थोड़ी निकलती है जी, हम्म। तो इसमें से यहाँ को के आती है, इसमें से वापस उसी ड्रम में चली जाती है। तो लेबर की पूरी बचत है इसमें, 2 या 3 आदमी काम कर लेते हैं बस। अच्छा, कचरा जो आएगा, वापस हाँ, मिट्टी आ गई, मिट्टी कचरा या जो भी कोई पत्थर डंठल वंठल आएगा, वो नीचे नई त्रिपाल बिछाने की जरूरत नहीं, वापस उसी में चला जाएगा जी। उसी में कहाँ चला जाएगा मतलब? ड्रम में पीछे के बगल उसमें, तो वो ड्रम से फिर ड्रम से फिर वापस दोबारा रुत के फड़ी बड़ी फिर साफ होके चली जाएगी, फिर साफ कर देगा इसका। अच्छा, यानी कि एक बार में अगर कोई कचरा निकला है जी, तो वापस वो रिवर्स करेगा, रिवर्स करेगा, उसे दोबारा साफ करके फिर दोबारा दोबारा छांटने के लिए। जी। अगर आप करें आदमी के, तो ये रिया वो इसमें तुरंत ये आदमी अपना इसको गियर को ऊपर करा, रुक जाएगा, अच्छा, नीचा करा, ये चल जाएगा। और बहुत स्लो स्पीड होती है इसकी, स्लो स्पीड है। जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर इसमें सरसों फेंके भूसे में, या फोड़े या दाना चटकावे, तो हम किसान को, हमारे फोरमैन जाते हैं, ठीक किए जाते हैं। अगर ठीक नहीं होगी तो हम किसान को पैसे दे देते हैं और हमारा माल वापस फैक्ट्री वाला ले लेता है। फैक्ट्री वाला ईमानदार आदमी है। अच्छा, आपका कहना है कि अगर मशीन में खराबी आती है और सही नहीं हो रही है तो हम मशीन को वापस लेंगे? वापस ले लेंगे, बिल्कुल जी, वापस ले लेंगे। डीलर बिल्कुल ईमानदार है। चाहे कितनी 100 किलोमीटर पे चलाओ, 10 किलोमीटर पे चलाओ, 50 किलोमीटर चलाओ, 200 पे चलाओ, हमारा मिस्त्री जाएगा, ठीक करके आएगा और उसको सारी चीज़ें नॉलेज देखे आएगा। यहाँ से हाथ नहीं जाता है, यहाँ से सफाई होती है, यहाँ से सब कुछ होता है। और उसको नॉलेज समझा के बुझा के, फिर भी कोई दिक्कत आवे तो फिर भी दोबारा जाएंगे, दोबारा भी अगर मशीन ठीक नहीं हुई तो किसान को पैसा दिएंगे और हमारा माल वापस लेंगे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन 1-2% अगर हो भी गया तो हम 100% किसान के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। किसान बेचारा कैसे कैसे तो अपना पैसा लाता है, और फिर जो उस धंधे के लिए या घर के लिए निकालने के, उसकी मशीन सक्सेस नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, उसका फैक्ट्री को भेज देंगे, हम अपना फैक्ट्री वाला ले लेंगे। आप कब से आप ये डीलरशिप करते हो? आप कब से बेच रहे हो मशीन? डीलर मैं 2002 से कर रहा हूँ जी। 2002 से? जी। कितनी मशीनें बेच चुके हैं अब तक? अब मशीन का तो साहब कोई आइडिया नहीं है ऐसे, लेकिन अब ये 1-2 साल से ज़्यादा बेच रहे हैं, लेकिन पहले तो 2, 4, 5, 10, 2, 4, 5 भी अच्छा, मतलब हर सीजन में 2, 5, 10 निकल जाती है? ज़्यादा निकल जाती हैं जी। अब तो 40-50 मशीन निकल जाती हैं। अच्छा अच्छा। चलो बच्चा, कितने में वापस ऐसा हुआ कि कितनी मशीन वापस आई है? ऐसा कुछ? ऐसा साहब 1-2% कोई कभी साल में कभी नहीं हुआ वापस आने। अच्छा, वापस नहीं हमारे फोरमैन आएंगे जब वहाँ से, पंजाब से, मलोट से, और वो मिस्त्री आके, फैक्ट्री वाले आके ठीक करेंगे। छोटी मोटी कमी है तो भाई मेजर बीमारी तो हो ही जाते हैं। हम सर्विस की बात करें तो अगर किसी को सर्विस कराना कितना पैसा लगता है? फ्री, कोई पैसा नहीं है हमारी तरफ से। चाहे कहीं 20 किलोमीटर चला रहा है, 100 किलोमीटर चला रहा है, 500 चला रहा है, 1 साल के लिए फ्री सामान फिर सर्विस। चाहे उसकी बेल्ट टूटेगी, बेरिंग टूटेगी, कोई सिस्टम होगा, ग्रीस देना होगा, हमारी फ्री सर्विस है 1 साल के लिए। यानी कि मशीन में कोई भी खराबी आए
तो फ्री है हमारी एक सीजन साल भर के लिए, साल भर के लिए, साल भर। कुछ भी टूट फूट हो, फूट कुछ भी हो, फ्री होगा, फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसी टाइम वहीं पहुंचेगी हमारी टीम फोरमैनों की, मिस्त्री की। बात है कि हाँ। आप दे रहे हो, फ्री सर्विस दे रहे हो एक तरह से, कोई भी हो, क्योंकि जो अब 1-2 घंटे तो उसके खराब होंगे, सब पहुंचने करने में कॉल आएगा, वो कहेगा, तो 2, 4, 5, 10 फोरमैन रहते हैं हमारे यहाँ, पंजाब के भी रहते हैं 2, 4, 5 आदमी, हमारे यहाँ के भी फोरमैन है, तो गाड़ी घोड़े से तुरंत कॉल आया, वहीं पहुंच जाते हैं, ठीक करके आते हैं। ठीक हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हम वापस ले लेंगे, उसको पेमेंट दे देंगे। अगर हम बिल की बात करें तो किस तरह का बिल मिलता है, क्या मिलता है किसान को? जी, बिल को जो जीएसटी वाला बिल होता है हमारा, वो मिलता है ऐसे, अच्छा, बाकायदा बाकायदा जीएसटी वाला रजिस्टर मिलता है, हम जीएसटी जमा कराते हैं, हमें तो हमारा कोई कमी नहीं है। और उसी बिल से आपको सब्सिडी मिलेगी। हाँ, डीलर तक कोई कमी नहीं है। अब हमारी कोई कमी रह जाए गारंटी नहीं है, डीलर कोई कमी नहीं आती है। और किसी का ट्रैक्टर नाम नहीं है या किसी की जमीन नाम नहीं है, वो तो सब हमारे के, लेकिन हमारी तरफ से तो हम तो जीएसटी पेड बिल देते हैं सबसे। अच्छा, तुरंत अगर माल। कोई लोन पे उठाना चाहे? लोन का भी कोड खुला नहीं है हमारा, आजकल हो रहा है, लोन का कोड खुल जाएगा, खुलवा रहे हैं हम लोन के लिए। अच्छा, लोन पे भी ले सकते हैं। लोन पे ले सकता है किसान। अच्छा, सब्सिडी में क्या क्या कागज चाहिए होते हैं? जी, एक तो हमारा तो बिल और कोटेशन होता है जी। आगे उसका किसान का ट्रैक्टर की आरसी होनी चाहिए, उसके नाम जमीन होनी चाहिए, और जो भी आधार कार्ड है, बैंक पासबुक वगैरह, वो छोटे मोटे कागज तो लगते ही हैं जी। लेकिन मेन तो यही है कि उसको किसान होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए उसके पास, और ट्रैक्टर होना चाहिए। अच्छा, और ये या उन्हें कोई सब्सिडी नहीं ली हो पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखेंगे तमाम तरह की मशीनें इन्होंने दिखाई है, छोटी से लेके बड़ी तक, नॉर्मल जो ट्रैक्टर है उसमें चलने वाली, और कम प्राइस में भी, हाईएस्ट प्राइस में भी, कमर्शियल यूज में भी, घरेलू यूज में भी। 20 से 25 तरह की फसलों को वो एक ही मशीन निकालती है, बस चलना या जाल चेंज करने की ज़रूरत होती है, और तमाम फसलें निकालती है। एक फ़ोन कॉल पर आपको सर्विस मिलेगी। ऐसी तमाम खूबियों से स्थित है ये बालाघाट में, तुमापुरा में, जहाँ अनेकों तरह की मशीनें बेच रहे। हालांकि ये पंजाब से बनती है और यहाँ सालों से है वो ये काम कर रहे हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं और किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज़, बालाघाट, तुमापुरा।